हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हाफ जो है स्ट्राइप रिपीट पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो स्ट्राइप रिपीट पैटर्न लाइंस के थ्रू बनता है और उसको हम मोटिफ के थ्रू भी बनाना सिखाऊंगी मैं, और लाइंस के थ्रू भी बनाना सिखाऊंगी। अदरवाइज वो डायगोनल, रेक्टेंगल और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रेम ले लिया है, ठीक है, फाइल ले लिया है एक न्यू 10 बाय 10 इंचज़ की रिपीट पैटर्न के लिए। और इसके लिए हम सबसे पहले वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल लाइन या डायगोनल लाइंस में जो भी पैटर्न होगा, चाहे वो मोटिफ्स के थ्रू हो चाहे वो लाइंस के थ्रू हो, वो क्या कहलाता है, स्ट्राइप्ड रिपीट पैटर्न कहलाता है। तो सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट के लिए ये वाली जो है रूलर से लाइन सेंटर में लेके आई हूँ। फिर मैंने क्या करना है, मोटिफ लेना है। यहाँ से मैं मोटिफ लेने जा रही हूँ। तो ये मैंने सर्चिंग पहले ही कर ली थी, और सर्चिंग आप देखना चाहते हैं कि सर्चिंग हम कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से होती है, वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में, स्टार्टिंग वालों में अपलोड किया है कि कौन कौन से वेबसाइट सर्चिंग के लिए बेस्ट हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस कोर्स मैंने स्टार्ट 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि मैं आपका भी नाम लिख लूँ। 1 अगस्त से पहली क्लास होगी। तो टेक्सटाइल रिलेटेड से सारी उससे उसमें डिटेल होगी, हर चीज़ होगी, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मोटिफ ले लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसकी रेजोल्यूशन चेक करूँगी। कंट्रोल आल्ट आई दबा के 200 रेजोल्यूशन होनी चाहिए। फिल्टर जाके ब्लर जाके सरफेस ब्लर करूँगी। इसका मैंने इसलिए चेक करना है ताकि इसकी क्वालिटी और वो चीज़ें रेडी टू प्रिंट के लिए रेडी हो जाए। तो यहाँ पे 5/15 मैंने रखना है और ओके कर देना है। इसके बाद मैंने क्या करना है, फिल्टर में जाना है, दोबारा पिक्सेलेट में जाना है और फिर सेट करना है इसको, ताकि इसके जो है पिक्सल्स और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, अच्छे हो जाएं, ताकि ये हमारा रेडी टू प्रिंट के लिए डायरेक्ट रेडी टू प्रिंट जाए, ट्रेसिंग ना करनी पड़े हमें अलग से फूल की। फिर हमें लगता है अगर फूल ये और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इन्हेंस हो सकता है, तो हमने क्या करना है, फिल्टर गैलरी में जाना है। इधर से हमने जाके ब्रशेस चेक करना है, ड्राई ब्रश पे जाके इधर से इसकी सेटिंग्स में आगे पीछे करके चेक करना है। अगर आपको लगता है कि इस सेटिंग को करके आपका फूल और ज़्यादा अच्छा इन्हेंस और उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, तो इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसको ना अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि ये अप्लाई करने से और ज़्यादा अच्छा लुक आती है, ड्राई ब्रश डिटेल, ब्रश साइज और वो सारी चीज़ें आगे पीछे करके चेक कर लें। अगर इससे अच्छी डिटेल आती है, चीज़ें आती हैं, तो आप उसको अप्लाई कर लें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चेक कर रही हूँ मैं। ये इतना अच्छा नहीं आ रहा, इसकी लुक मतलब ख़राब हो रहा है थोड़ा सा। जो पहले वाला था वो ज़्यादा अच्छा था, मतलब पिक्सेलेट तक। तो मैं ये नहीं चाहती, तो मैं इसको कंट्रोल Z कर दूंगी, तो ये बैक स्पेस चला जाएगा। जो हमारा पहले वाला था वो ही रहेगा। यहाँ पे ये ज़्यादा नीट है। तो अब क्या करना है, बैकग्राउंड इसका है तो बैकग्राउंड मैं रिमूव कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस लेयर को रेस्टराइज लेयर करूँगी, तो इस पे सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, कलर, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, कहीं से रिमूव करना हो। तो अब सबसे पहले हम मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, उस पर मैंने क्लिक किया है। तो टॉलरेंस 20 है, 20 बहुत थोड़ी, क्योंकि वाइट एरिया रह जाएगा। जो चाहिए 40 तक, तो मैं इसको करीब करके देख लेती हूँ। 40 करने के बाद अगर रिमूव करें तो इसका बैकग्राउंड सही से रिमूव होता है। हाँ, इसका बैकग्राउंड सही से रिमूव हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे सारा वाइट एरिया नहीं चाहिए, तो मैं इसको दबा के राइट क्लिक करके सिमिलर पे क्लिक करूँगी। ठीक है, ये करके राइट क्लिक करना है। फिर मैंने यहाँ पे सिमिलर क्लिक करना है, तो वाइट एरिया जहाँ जहाँ होगा वो सारा क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने बैक स्पेस दबा दी। तो इससे मेरा क्या होगा, बैकग्राउंड सारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारा देख लेती हूँ कि कहीं फूल के अंदर तो नहीं सिलेक्शन हो गई। अगर सिलेक्शन हो गई है तो वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है अपने जो है बैकग्राउंड रिमूव करने वाली में, कि अगर फूल भी सिलेक्ट हो जाए अंदर से या फूलों के अंदर सिलेक्शन हो जाए, तो उसको कैसे ख़त्म करते हैं और बैकग्राउंड अच्छे से कैसे नीट करते हैं, वो आप मेरी उस वीडियो में जाके डिटेल में देख सकते हैं। बाकी इसका ये इधर क्लिक करके जो एरिया रह गया उसको मैं अलग से क्लिक कर लेती हूँ एक एक, क्योंकि ये पिक नहीं हुआ था। तो जब ये डन होता है तो इससे नेक्स्ट बताती हूँ कि इसके अलाइनमेंट कैसे करनी है स्ट्राइप रिपीट पैटर्न के लिहाज से, वो हो जाएगा। और बाकी फिर आप को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी किया करें, और मेरे चैनल को भी आगे शेयर करें, ताकि किसके लिए भी टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसके लिए हेल्पफुल हो, तो वो मेरे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस लेके और कर सकता है सारा। और इसमें सारा डिटेल जो लोकल इंडस्ट्री लेवल पे या ब्रांड लेवल पे या हर चीज़ का जो जो आजकल चल रहा है, वो सारा मैं A to Z कोर्स में सिखाऊंगी। 3 to 4 मंथ्स का कोर्स है, और उस कोर्स में आपको सारी डिटेल A to Z 3 से 4 महीने में आप
इतने हो जाएंगे कि आप अपना डिज़ाइन खुद क्रिएट कर सकेंगे। इवन इंटरव्यू वगैरह कहीं भी होगा वो आप इजीली दे सकेंगे और अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज़ आ जाएगी। ये अब मेरे पास मोटिफ आ गया। अब इसको मैंने सेंट्रलाइज करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस मोटिफ पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबाऊंगी। जैसे ही कंट्रोल ए क्लिक करूंगी तो अलाइनमेंट सारी शो हो जाएंगी मुझे। तो मैंने सेंटर्स वाली अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, ये मेरा सेंट्रलाइज हो गया है। तो सेंट्रलाइज करने के बाद मैंने ये अब लाइन में इसको तरतीब देनी है। ठीक है, लाइन में तरतीब दूंगी तो मैं देख लेती हूँ कि ये सही लाइन में आता है। अगर नहीं आता तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अलाइनमेंट इसकी अच्छी हो जाए। तो इसका मैं साइज थोड़ा छोटा करती हूँ, मुझे ये साइज में छोटा चाहिए थोड़ा। तो कंट्रोल टी दबाऊंगी और फिर मैं इसका साइज छोटा करके इसकी अलाइनमेंट दोबारा से मैं सेट कर लेती हूँ। कंट्रोल ए दबा के अलाइनमेंट सेंटर्स में कर दूंगी। ये मेरा डन हो गया। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल जे दबाना है, इसकी एक लेयर कॉपी हो जाएगी और शिफ्ट के साथ ऊपर लेके जाऊंगी। ठीक है, शिफ्ट के साथ इसलिए क्योंकि वो एक ही लाइन में जाएगा, इधर उधर या इस खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको कंट्रोल टी करना है इस लेयर को, ताकि मैं इसको सेंटर कर सकूं ऊपर से और नीचे से, ताकि इस तरह से अलाइनमेंट बनाऊं ताकि जब हम रिपीट पैटर्न क्रिएट करें तो वो बिल्कुल सही आए, कहीं से भी कट ना लगे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले कंट्रोल टी दबाना है। ये दो डॉट जो सेंटर में है वो हमारे ऊपर वाली लाइन में आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पकड़ के इधर लाने हैं, जो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ये वाले डॉट आए। इससे क्या होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट है तो वे सेंटर में आएंगे। इसी तरह अब अगर मैं नीचे आऊं और नीचे भी मैं सेम इसी तरह जो डॉट होंगे उसको सेंटर पॉइंट में लगाना है। सबसे पहले कंट्रोल जे फिर कंट्रोल टी मैंने करना है। और जैसे ही ऊपर वाले डॉट मैंने लाइन पे लेके गई थी, कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे लेके आना है इसको। मैंने लेयर को नीचे ला के जहाँ पे ये डॉट है उधर मैंने लाइन पे ख़त्म करना है ये वाला। ठीक है, ऊपर से भी उतना ही ख़त्म हुआ और नीचे से भी। अब अगर इसको मैं रिपीट करूंगी ना तो कट नहीं होगा बीच में, बिल्कुल रिपीट सेट आएगी, बिल्कुल ठीक आएगी। अब ये सेंटर, ये मैंने सेंटर किया, इसी को कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे लेके आ गई हूँ मैं। ठीक है, पहले कॉपी किया कंट्रोल जे से और कंट्रोल शिफ्ट दबा के नीचे ले आई हूँ सिलेक्शन टूल से। ये हमारे पास एक लाइन क्रिएट होगी। अब यही लाइन मुझे साइड्स पे चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी, कंट्रोल जे करूंगी और कंट्रोल टी करूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये वाली सारी जो हमारी कॉपी लेयर हुई है वो कंट्रोल टी एक साथ हो जाएगी और इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसको मैं इस साइड पे लेके जाती हूँ। ठीक है, साइड पे ले जाके जो हमारी सेंटर पॉइंट है इसका ये वाला बनता है और ये हमारा इस जगह पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसको मैं कर देती हूँ एंटर और ये हमारे पास आ गया। अब इसी लेयर को मैं दूसरी कॉर्नर पे लेके जाती हूँ, उसी तरह सेंटर पॉइंट ही कॉर्नर पे आना चाहिए। तो कंट्रोल जे दबाऊंगी इस लेयर को मैं। ठीक है, और फिर कंट्रोल टी करूंगी इसी लेयर को और उस तरफ से शिफ्ट दबा के इस तरफ लेके जाऊंगी। शिफ्ट से ये होगा कि आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल तरतीब में सीधी जाएगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। इसी तरह ये डॉट सेंटर में आना चाहिए इसके, ये सेंटर में आ गया। अब आप अगर रिपीट बनाएंगे ना तो आपका रिपीट खराब नहीं होगा, जहां से ये खत्म हुआ उधर से ही दोबारा शुरू होगा। अब ये वाली रिपीट हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब यही अलाइनमेंट मुझे कहाँ चाहिए, साइड्स पे चाहिए, दोनों साइड्स पे। तो इसको मैं पकड़ के कंट्रोल जे करूंगी। ठीक है, तो इसको मैं करती हूँ कंट्रोल जे, पहले सारी सेलेक्ट की है फिर कंट्रोल जे किया है और शिफ्ट दबा के इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ। शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल टी करके शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस साइड पे लेके आके इधर मुझे बिल्कुल बैलेंस लग रहा है, इधर मैंने आके इसको डन कर दिया। अब इसी तरह ये दोनों मैंने जो स्पेस बची है इस तरफ भी मैं कवर कर देती हूँ। इधर से ये ला के इस जगह पे भी मैंने ये वाला कवर कर दिया है। अभी ये वाला मोटिफ जो है मैं किससे बना रही हूँ, फ्लावर से बना रही हूँ। स्ट्राइप रिपीट ये वाला फ्लावर से, जबकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि लाइंस से स्ट्राइप रिपीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, लाइन से भी स्ट्राइप रिपीट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो लाजमी देखना आपने, क्योंकि मेन वही होता है। और बाकी कई अगर लोग कहें कि हमें मोटिफ से स्ट्राइप रिपीट चाहिए तो वो आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर स्ट्राइप रिपीट लाइन से ही होता है, लाइनिंग से स्ट्राइप रिपीट क्रिएट होता है। तो वो आप लाइनिंग चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन लगा के भी स्ट्राइप रिपीट हो जाता है और डायगोनल लाइन से भी स्ट्राइप रिपीट क्रिएट होता है। तो वो सारा, और इवन दोनों तरफ से डायगोनल लाइन ला के बॉक्स से जो क्रिएट वो भी स्ट्राइप रिपीट में आते हैं। तो ये सारा जो तरीका है वो स्ट्राइप रिपीट में आता है। और ये मैं मोटिफ के थ्रू बता रही हूँ कि स्ट्राइप रिपीट मोटिफ से कैसे बनाते हैं, और मोटिफ से क्रिएट करने के बाद मैं बताऊंगी कि लाइन से स्ट्राइप रिपीट कैसे बनाते हैं, क्योंकि दो तरीके हैं, इससे लाइन स्ट्राइप रिपीट भी होता है और मोटिफ स्ट्राइप रिपीट भी। तो ये हमारा ये बैलेंस हो गया। स्ट्राइप रिपीट जो इस तरफ थे वही मैंने उस तरफ कॉपी पेस्ट कर दिया और शिफ्ट से लेके गई हूँ ताकि उसकी अलाइनमेंट खराब ना हो। ये हमारा यहाँ तक पूरा डन हो गया। ठीक है, ये वर्टिकल आ गया हमारे स्ट्राइप रिपीट।
इस तरह से वर्टिकल, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप रिपीट आ गया। इस तरह देखेंगे, और ये डायगोनल स्ट्राइप रिपीट, इस तरह से हमारा जो आ जाएगा उसमें डायगोनल शेप में फ्लावर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे डायगोनल और सारी हो गई। इस तरह से मैं अलाइनमेंट बल्कि आपको पेन टूल से भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ से ये हमारा वर्टिकल आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, और इसी तरह से ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल, और ये हमारा डायगोनल। तो इस तरफ से डायगोनल भी बन, ये देखें सेम सीक्वेंस में फूल आगे पीछे एक दूसरे के जा रहे हैं, और इसी तरह ये वाला भी हमारा स्ट्राइप रिपीट बन जाता है। ये हमारे पास यहाँ तक डन हो गया है। और ये वैसे मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए पेन टूल्स, पेंसिल टूल से इसको सेट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं कह रही हूँ क्या आना चाहिए, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये चीज़ हम ले आएंगे जब यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं वर्ड जो है हॉरिजॉन्टल बताती हूँ आपको कि किस तरह से फूल आपको पता चलेगा कि ये स्ट्राइप रिपीट है। ये देखें, जैसे ये लाइन में जा रहे हैं सारे फूल, मोटिव जा रहे हैं, तो ये हमें शो कराते हैं कि ये स्ट्राइप रिपीट है। कोई भी हॉरिजॉन्टल में आपको स्ट्रेट जा रहे हो तो वो स्ट्राइप रिपीट, इस तरह से भी स्ट्राइप रिपीट। ये मैं किस लिए सिखा रही हूँ कि अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि हमें मोटिव वाला स्ट्राइप रिपीट चाहिए, स्ट्रेट सिंपल और या स्ट्रेट चाहिए, तो वो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो कहे लाइनिंग स्ट्राइप रिपीट चाहिए तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका शो हो जाएगा कि हम ये हमारा स्ट्राइप रिपीट पैटर्न डन है। तो अब मैं क्या करती हूँ, बैकग्राउंड कलर करके आपको दिखाती हूँ कि बैकग्राउंड कलर किस तरह से करना है और इसको डिफाइन पैटर्न किस तरह से करना है। ये हमारा हो जाएगा फ्लावर। और नेक्स्ट मैं आपको लाइन रिपीट पैटर्न भी बताऊंगी, वो आपने लाजमी देखना है। वो लास्ट में मैं बताती हूँ। और ये आ गया, और इधर से हम पैटर्न पे सॉलिड कलर पे जाएंगे। यहाँ पे जो कलर आपको लगे अच्छा लगे वो आपने डन करना। यहाँ पे ये जैसे ही डन होगा, इसको हमने डिफाइन पैटर्न कैसे करना है, ये हमारे पास पैटर्न डन हो गया है। ठीक है, बैकग्राउंड भी हमने कलर अप्लाई कर दिया है जो हमें अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं इसको जाऊंगी इमेज में, ओ सॉरी एडिट में। एडिट में जाने के बाद मैंने एडिट में जाना है, डिफाइन पैटर्न पे जाना है और ओके कर देना है। ये हमारे पास डिफाइन पैटर्न आ गया। इसको मैं आपको दूसरे पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। दूसरी फाइल पे 20 by 20 की कर लेते हैं। हमने जो मोटिफ लिया था वो 10 by 10 पे क्रिएट किया, तो उससे बड़ी फाइल ले लेते हैं। इधर से मैं अब नीचे जो जहाँ पे ये आते हैं लेयर्स और वो सेटिंग्स है, वहाँ पे जाना है और पैटर्न पे क्रिएट करना है। जो पैटर्न हमारा सेव हुआ होगा वो हमेशा सबसे लास्ट में सेव होता है, तो वहाँ आपने जाके सबसे लास्ट वाले पैटर्न पे क्लिक करना है। ये हमारा पैटर्न आ गया। अब इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा रिपीट बिल्कुल परफेक्ट रिपीट है। तो अब ये तो हो गया मोटिफ का स्ट्राइप रिपीट कैसे होता है, ये हमारा यहाँ पे डन हो गया है। इसी तरीके से अब मैं आपको बताती हूँ लाइन रिपीट पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारा फ्लावर वाला रिपीट डन हो गया है। तो फ्लावर वाले रिपीट की आई होप आपको बिल्कुल सारी समझ आ गई हो। अगर कोई आपका समझ नहीं आई या कुछ आपको कंफ्यूजन है या कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये मैं सारा इसको क्लिक करके हाइड करूंगी। यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया, पर मैंने ये दोनों पैटर्न जो है लगाने हैं, तो मैं इसको हाइड करूंगी। अब ये यहाँ पे मैं ले आई थी इस पैटर्न को। ठीक है, इस पैटर्न को अब मैंने फ्लावर जो है मैं इसको इकट्ठे कॉपी कर लेती हूँ और मर्ज लेयर कर दूंगी इसको। अब इस फूलों वाली लेयर को जो सबसे पहले बैकग्राउंड वाली हाइड कर दूंगी, और ताकि ये वाला सिर्फ फ्लावर जो है वो मैं मर्ज कर दूं। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ सारे फूलों को, और मैं कंट्रोल E शॉर्ट की से मैंने मर्ज कर दिया। जबकि आप लेयर्स पे जाके भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, लेयर्स पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे और मर्ज लेयर आ जाएगा वहाँ पे। अदरवाइज आप शॉर्ट की कंट्रोल E से भी क्लिक करके शॉर्ट की से मर्ज कर सकते हैं। अब इस पे मैं लाइन से आपको स्ट्राइप रिपीट बना के दिखाती हूँ कि लाइन के थ्रू आप स्ट्राइप रिपीट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले पेन टूल लेके उसको मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन खींची है। ठीक है, और यहाँ से जहाँ ऊपर उसके आगे स्ट्रोक वाली लाइन थी ऊपर, उसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके उसकी साइज बढ़ाया। अब मैं क्या करूँगी, कंट्रोल इसी लाइन को कंट्रोल J किया और कंट्रोल T करके इस साइड पे लेके गई हूँ।
ठीक है। इस साइड पे जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे आके डन करना है, उधर ओके करना है, एंटर प्रेस करना है और आपने कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी दबाना है। इससे क्या होगा कि इससे एक तो आपका स्पीड से पैटर्न इस तरफ जाएगा और दूसरा आपका जो स्ट्राइप जो बनी है वो सीक्वेंस इक्वल लाइन में, जो इक्वल डिस्टेंस पे ही जाएंगी जितना आपने डिस्टेंस रखा है। कोई भी आगे पीछे डिस्टेंस नहीं होगा, ना ही कोई ख़राब होगा, वरना आप अगर एक एक करके डिस्टेंस लेके जाएंगे ना तो वो बहुत टाइम लेगा। इसलिए आपको ये वाला लाजमी याद रखना है। तो इसके ऊपर ये देखें, ये फूलों का मैंने अप्लाई करके दिखाया है, तो ये इस तरह से लुक आती है और ये प्रॉपर स्ट्राइप रिपीट पैटर्न बनता है। जब इसके ऊपर फूल आ जाए तो वो और ज़्यादा डबल स्ट्राइप रिपीट हो गया एक तरह के मोटिफ के साथ भी आपका स्ट्राइप रिपीट है और नीचे भी आपकी लाइनिंग स्ट्राइप आ रही हैं। तो अब मैं इसको मर्ज लेयर कर देती हूँ। ठीक है, इसको हाइड करके अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल, अभी वर्टिकल आपको मैंने सिखाई थी कि लाइन स्ट्राइप रिपीट, और अब मैं डायगनल स्ट्राइप रिपीट का तरीका सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने पेन टूल लेना है, सेम उसी तरीके से पेन टूल लेने के बाद मैंने क्या करना है, पेन टूल लेके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लेके जाना है। तो वो मैंने सबसे पहले साइड सेंटर से कॉर्नर लेना है। ठीक है, सेंटर से यहाँ से लेके उस कॉर्नर पे लेके जाना, और यहाँ से मैं इसका जो है साइज बड़ा कर रही हूँ। और फिर मैंने कंट्रोल जे करना है, इसकी लेयर कॉपी हो जाएगी, और फिर मैंने कंट्रोल टी करना है। ठीक है, ये कॉपी लेयर होगी, इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाती हूँ। इधर इतना मुझे डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे आके मैंने एंटर प्रेस करना है, फिर मैंने कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी दबाना है। ठीक है, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी दबाते दबाते ऊपर की तरफ वो खुद ब खुद इतने डिस्टेंस पे जाएगा, क्योंकि हमने पहले अपना डिस्टेंस उसको बता दिया था। तो इसी तरह हम क्या करेंगे अब हमने यहाँ से ये डायगोनल लाइन इधर से इधर तक क्लिक करनी है और इसको एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद सेम प्रोसेस हमने कंट्रोल जे करना है। कंट्रोल जे करने के बाद लेयर कॉपी हो जाएगी, और अब लेयर यहाँ पे रख ली। कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल टी करना है, और इसको हमने क्या करना है, नीचे की तरफ लेके आना है, चाहे जितना आपने डिस्टेंस ऊपर रखा था ये रख के इसको एंटर प्रेस करना है। फिर हमने कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी दबाना है। ये इन सबको इकट्ठा दबाएंगे, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी दबाते जाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में आप नीचे की तरफ लेके आए उसी डायरेक्शन में सारी लाइंस जाती जाएंगी। इससे क्या होगा, एक इक्वल डिस्टेंस लाइन में जाएंगी। और आप इस पे भी मैं फूलों का अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। अब मैंने वर्टिकल लाइन भी सिखा दी है, डायगोनल लाइन भी सिखा दी है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमने इस लेयर को मर्ज करना है। अब ये लेयर मर्ज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये हमने पेन टूल से बनाई है। तो पेन टूल से जो भी बनता है वो शेप होता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं लेयर को, सबसे पहले हमने क्या, ये देखें जब मर्ज लेयर क्या खराब हो गया, तो सबसे पहले हम इसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर करेंगे। कोई भी अप्लाई करने के लिए रेस्टराइज क्लिक जब हो जाएगा तो इसके बाद हमने करना है मर्ज लेयर, शो हो जाएगा खुद ब खुद ही, और फिर मर्ज लेयर करना है। तो रेस्टराइज लेयर लाजमी होती है, आपने स्ट्राइप का सारा क्रिएट करके उस तरह रेस्टराइज लेयर करनी है। अब मैं आपको वर्टिकल स्ट्राइप लाइन सिखाती हूँ कि वो कैसे क्रिएट करनी है। तो वर्टिकल के लिए भी यहाँ से लेके यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। इधर से मुझे जो है थोड़ा सा बड़ा लाइन थोड़ी मोटी चाहिए, तो मैं वो क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल जे किया है, इस लाइन को कंट्रोल टी किया है और नीचे लेके आई हूँ। जब जहाँ तक डिस्टेंस आपको चाहिए उधर ला के एंटर प्रेस करना है। फिर आपने कंट्रोल आल्ट शिफ्ट टी दबाते जाना है जितना आपको चाहिए यहाँ तक। फिर इससे ये होगा कि इक्वल डिस्टेंस से ही लाइन जाएगी। ये हमारे पास डन हो गई है। अब इसके ऊपर फ्लावर ओपन करके मैं दिखाती हूँ, ये इस लुक में होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक मोटिफ फुल क्रिएट हो गया है। तो फाइनल मोटिफ वर्टिकल लाइंस पे मैं डन करके आपको इसका डिफाइन पैटर्न बताती हूँ कि किस तरह से क्रिएट होगा। इसको भी मैं सबसे पहले सारी लेयर्स क्लिक करके इधर से रेस्टराइज लेयर करूंगी और फिर मर्ज लेयर कर लूंगी। इधर से भी मर्ज लेयर कर सकते हैं और कंट्रोल ई से भी मर्ज लेयर कर सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन वाला हमारा आ गया और ये इसके ऊपर आ गया, ये डबल स्ट्राइप आ गया। अब इसको मैं डिफाइन पैटर्न करूंगी। सबसे पहले एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न करना है मैंने और ओके कर देना। ये हमारा पैटर्न हो गया सेव। ठीक है, ये डबल स्ट्राइप लाइंस वाला स्ट्राइप भी आ गया और मोटिफ वाला भी। अब इसके ऊपर अप्लाई करूंगी मैं। न्यू लेयर लेके इसके ऊपर मैंने पैटर्न्स पे क्लिक करना है। ठीक है, लेयर्स में जाके, और इस पे लास्ट में हमारा पैटर्न सेव हुआ होगा स्ट्राइप वाला, और ये डन। यहाँ से अब स्केल भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको मोटिफ लगता है कि बड़ा हो गया ये छोटा या कोई साइज का इशू, तो वो इधर हम इसका क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से आप स्ट्राइप रिपीट पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। लाइन सिर्फ लाइन से भी क्रिएट हो सकता है, और अगर किसी को चाहिए कि हमें नहीं लाइन नहीं, हमें मोटिव्स के साथ चाहिए, स्ट्राइप रिपीट डबल स्ट्राइप रिपीट चाहिए, ये सिंगल डायगोनल, वो आपको क्लाइंट अपने मुताबिक बता देता है कि हमें इस लुक का स्ट्राइप रिपीट चाहिए होता है।
तो वो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको सारा समझ आ गया, और कुछ ना क्लियर हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर क्लासेस लेनी हो तो आपने मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना ड्रॉप किया है इस वीडियो के स्टार्ट में, वो आप देख सकते हैं।